उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी सम मोर यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस इन इंटीग्रेशन से मुतालिक एवेलुएट द गिवन इंटेग्रल। अब इस गिवन इंटेग्रल को हमने एवेलुएट करना है। इंटेग्रल साइन कॉज ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर रीफ्रेज कर लूं, यानी इस तरह से बन जाएगा ये इंटेग्रल साइन, यानी इक्वालिटी का साइन जाहिर है मैं यूज करूंगा, साथ आ जाएगा चले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इनटू कॉज ऑफ एक्स ओवर, यहां पे देखिए कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स और साथ क्या है डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो जो नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होगा अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, यानी अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूं तो ये किसके बराबर आएगा? डेरिवेटिव किसके बराबर होता है जी? नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का मतलब है 1 ओवर साइन ऑफ एक्स, 1 ओवर साइन ऑफ एक्स, और फिर विदाउट नेचुरल लॉग आप डेरिवेटिव लेंगे इसका तो बन जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स, तो आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, ओवर साइन ऑफ एक्स। अब अगर आप यहां पे देखें तो इसका मतलब है ये गिवन फंक्शन है और ये क्या है उसका डिराइव्ड फंक्शन, ये क्या है उसका डिराइव्ड फंक्शन। तो अब यहां पे देखें ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स और ये क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर गिवन फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप गिवन फंक्शन के ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्ज कर लूं, ये चलें पहले तो सीधा सीधा ये बात प्रूफ होगी कि ये गिवन फंक्शन है और ये उसका डिराइव्ड फंक्शन है जो कि dx के साथ मौजूद है, तो लिहाजा गिवन फंक्शन जो कि 1 की पावर के अंदर है मैं इस पे पावर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर, देखिए ओवर 1 प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x जो है ये पावर 2 में डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, और चले 2 होगा और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप जो है उस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। या सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाए तो वही बात है, लेकिन थोड़ा सा किस तरह से हो जाएगा अगर मैं सपोज कर लूं, चलें जी सेकंड वे है, ठीक है सेकंड मेथड, अगर मैं सपोज कर लूं नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स चलें इस तरह कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है वो अगर t के इक्वल है तो जो हमारे पास अगर मैं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड्स को, अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूं तो बन जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डिफरेंशियल ले रहा हूं दोनों तरफ में, क्या ले रहा हूं डिफरेंशियल ले रहा हूं दोनों तरफ। इसका मतलब है 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? ये डी टी के इक्वल है, और नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ये टी के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? ये टी के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूँ अब इस सवाल के अंदर, यानी इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ अगर, और इसके अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूशंस कराता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जी ये, अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रल साइन, सॉरी इंटीग्रल साइन और नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा टी, और इसकी जगह देखें cos x ओवर साइन x इंटू डी एक्स, ये किसकी इक्वल था? ये डी टी के इक्वल था, साथ में लिख दिया डी टी। तो टी डी टी जाहिर है t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 1 होगा, जो कि डी टी के साथ मौजूद है। अगर आप लिखना चाहें 1 डी टी, इसका मतलब इसके सीधा सीधा फार्मूला आ जाएगा टी स्क्वेयर ओवर 2, यानी t की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब टी स्क्वेयर जो कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ यानी ये आ जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स
इसका होल स्क्वायर बाय 2 बाय 2 प्लस कांस्टेंट c।